जब क़यामत आएगी, क़यामत आएगी, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, उस दिन भागेगा हर शख्स अपने भाई से। आज भाई के मामले में बंदा इस कदर दिलचस्पी रखता है कि अगर किसी मामले के अंदर भाई अगर जो हक पर नहीं है, लेकिन चूँकि भाई का रिश्ता है तो मैंने तो भाई का ही साथ देना है, भाई से जुदा नहीं हो पाता। लेकिन अजीज़ा ने गिरामी कद्र, क़यामत का दिन जब होगा तो उस दिन भाई भाई से भागेगा। हर किसी को अपनी पड़ी होगी। आगे आ रहा है, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, उस दिन भाई भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबीह, माँ बाप से भागेगा। माँ बाप जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको नेमत उज़्मा नेमत करार दिया है और जिसको मजाजी रब करार दिया है, और उनकी खिदमत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाजमी करार दिया है। अपनी इबादत के बाद वबिल वालिदैन एहसाना का दर्जा लब्बे कायनात ने जो दिया है, तो वो औलाद जो अपने माँ बाप पर जो जान कुर्बान करती है, और माँ बाप ने भी उस पर जान कुर्बान की थी उस वक्त के जब वो अपने पाँव अपने अज़ा नहीं हिला सकता था, उस वक्त माँ बाप उस पर कुर्बान थे। वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी औलाद को पाला पोसा जवान किया, और फिर जब वो माँ बाप बूढ़े हो गए तो फिर अल्लाह ने ये उनका सिला रखा है कि अपने वालिदैन की खिदमत करो, उनकी खिदमत करनी चाहिए। वबिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू के बाद कि अल्लाह तेरा रब हुक्म देता है कि अल्लाह की इबादत की जाए। इस इबादत के बाद जो रब्बे कायनात ने अपने मुक़द्दस कलाम में हुक्म फरमाया वो वालिदैन के साथ एहसान का फरमाया। वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। लेकिन ये कुर्ब क़यामत है, पुरफितन दौर है। इस पुरफितन दौर के अंदर आज हम अपने वालिदैन की खिदमत को भूल गए। वालिदैन के लिए ओल्ड हाउस कायम हो गए। बूढ़े माँ बाप के लिए ओल्ड हाउस में उनको रखो, या बड़ी से बड़ी मेहनत कर ली किसी रुपए पैसे वाले ने तो अपने घर में कि खुदाम रख लिए कि खिदमत करो। 24 घंटे गुजर गए, बेटे ने बेटी ने शक्ल नहीं दिखाई। हज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और आकर अर्ज़ करने लगा कि मैंने इतने साल मैंने माँ बाप की खिदमत की है, तो क्या मैंने हक़ अदा कर दिया जो वालिदैन का हक़ है? फरमाया, नहीं नौजवान, तूने अपने वालिदैन का हक़ अदा नहीं किया। ये इतने साल जो तूने उनकी खिदमत की है, तो एक माँ की वो एक रात की जो बदला है उसका भी नहीं। माँ ने जब तुझे जना था वो वज़ा हमल के वक्त दर्द ज़ेह जो उसने बर्दाश्त किया, ये उसका भी सिला नहीं। इतने साल की खिदमत। माँ जब तू बिस्तर पर पेशाब कर देता था तो माँ जो है वो तेरे पेशाब को दुरुस्त करके तुझे खुश्क जगह पर सुलाती थी, उसका सिला नहीं तेरा ये सारी इतने साल की खिदमत। उसने कहा, या खलीफतुल मुस्लिमीन, अगर मेरी माँ बाप मेरे पेशाब पखाना को दुरुस्त करते थे तो मैंने तो इतना साल खिदमत की, और मेरे वालिदैन इस कंडीशन पर थे कि मैंने भी उनका पेशाब पखाना दुरुस्त किया है, तो मैंने भी उनके पेशाब पखाने को दुरुस्त किया, तो अब भी सिला नहीं बना। फरमाया, नहीं, तेरी सोच और तेरे वालिदैन की सोच में फ़र्क था। तेरे वालिदैन तेरा पेशाब पखाना और तेरी तकलीफ़ को दूर करने के लिए अल्लाह की बारगाह में तेरी हयाती की दुआ करते थे, और तेरी सोच में ये फ़र्क है कि जब तू उनकी खिदमत करता था और मामला जब इस नहज पर आ गया कि वो बिस्तर मर्ग पर आ गए, पेशाब पखाना बिस्तर पर होने लगा, तो ऐ नौजवान, तू अपनी सोच को देख। तू तो ये दुआ करता था, बारी ताला इसकी मुश्किल आसान कर दे। तू उनकी मुश्किल आसानी की दुआएं करता था और वो तेरी ज़िंदगी की दुआएं करते थे। तो अजीज़ा ने गिरामी कद्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर फरमाया कि जब क़यामत का दिन आएगा, फ़ाइज़ा जाअतिस्साख़ा, जब क़यामत का दिन आएगा, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीह, हर शख्स अपने भाई से भागेगा। व उम्मिही व अबीह, और अपने माँ बाप से भागेगा। व साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा। आज औलाद और बीवी के लिए हम रात के देर से अगर सोएं
तो औलाद के साथ इतना बड़ी मोहब्बत है कि बेटा जो है वो जवां साल है, बेटा बड़ा हो गया है, सन्ने बलूगत को पहुंच चुका, लेकिन चूंकि रात को देर से सोया है तो लिहाजा इसके आराम में खलल ना आए तो हम सुबह फ़र्ज के लिए भी उसको जगाते नहीं हैं। वालिदैन की मोहब्बत इस तरह बीवी के साथ सब कुछ अपना माल मता बीवी पर कुर्बान हो रहा है, लेकिन उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर, अल्लाह के हुक्म की तरफ उन्हें हुक्म देने की मजाल नहीं और मोहब्बत की बिना पर हो रहा है। लेकिन अजीज़ा ने गिरामी कद्र, ये कैसी मोहब्बत है जो मोहब्बत आखरत में वबाल बन जाए। अपने अहल व अयाल के साथ मोहब्बत जो आखरत में काम आएगी, उन्हें नेकियों पर बरअंगेख्ता करना है, उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के फ़राइज़ पर उन्हें तैयार करना है। वो रात को चाहे 1 घंटा पहले सोए। जवान औलाद के लिए मोहब्बत ये है कि उन्हें फ़राइज़ के लिए उठाना है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फ़र्ज़ अदा करने का वक्त हो गया है, लिहाजा पहले नमाज पढ़ो और बाद में सो जाना। ये मोहब्बत नहीं है कि बेटे को कैसे उठाएं, ये मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत तो फिर उस वक्त पता चलेगा जब क़यामत में रास्ते जुदा हो जाएंगे। माँ बाप और औलाद और ख़ानदान अपने अमल के बलबूते पर कोई जन्नत जा रहा होगा, कोई जहन्नम जा रहा होगा। वो वक्त वो होगा, अभी जन्नत जहन्नम मुतय्यन नहीं होगी, इससे पहले रास्ते जुदा हो जाएंगे। मैदान माशर, आलम माशर के अंदर उस वक्त इंसान की कैफियत ये हो जाएगी कि इंसान अपने भाई को छोड़ देगा, इंसान अपने वालिदैन को छोड़ देगा, इंसान अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ देगा, और लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम, उस वक्त हर किसी को अपनी पड़ी होगी।